हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप सब लोग बढ़िया हो। आज हमारे पास एक रिज्यूमे है रिव्यू करने के लिए। देखते हैं कि क्या इसके अंदर अच्छी चीज़ें हैं और क्या इसके अंदर हम लोग और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसको शेयर करा है आकाश निषाद ने लिंक्डइन के थ्रू। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके रिज्यूमे को भी रिव्यू करूँ, आप भी मुझे लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके रिज्यूमे को रिव्यू कर दूंगा और उसके पार्ट को यूट्यूब पे भी डाल दूंगा ताकि आप उसको अच्छे से देख के चीज़ों को समझ पाओ। एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये इस पार्ट के लिए भी है और आने वाले रिव्यूज़ के लिए भी है कि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ रिव्यू करते टाइम, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे वो नेगेटिव हैं, उनको पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही नेगेटिव तरीके से लेने की ज़रूरत है। मेरा पॉइंट हमेशा यही रहेगा कि मैं आपके रिज्यूमे को थोड़ा बेटर करवा पाऊँ, जो आपकी सिलेक्शन में, आपकी जॉब में कहीं ना कहीं पे हेल्प करेगा। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहना, जो भी मैं आपको पॉइंट्स वगैरह फीडबैक वगैरह देता हूँ उसके लिए। ऑलराइट। और जब भी हम लोग रिज्यूमे को देखते हैं ना, तो 3 एंगल से देख सकते हैं। पहला एंगल रहेगा एचआर के तरीके से, दूसरा रहेगा एक डेवलपर के तरीके से जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, तीसरा रहेगा एटीएस के तरीके से। अभी एटीएस क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल भी निभाता है आजकल के टाइम में naukri.com जैसे पोर्टल के ऊपर। ये क्या होता है इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ऑलराइट, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा इस रिज्यूमे के बारे में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, देन हम लोग पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखेंगे, बिकॉज मोस्टली जो भी इस पार्ट को देख रहे होंगे वो यही देख रहे होंगे कि क्या हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। राइट, सो नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, देन पॉजिटिव की तरफ भी जाएंगे। देखो, इस रिज्यूमे के अंदर हम लोग फ़ॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। हम लोग बहुत ही बेसिक और सिंपल फ़ॉन्ट रख सकते हैं जिससे इसकी रीडेबिलिटी भी बढ़े और ये एटीएस फ्रेंडली भी हो। एटीएस फ्रेंडली में क्या होता है अभी आपको बताऊंगा। देखो, अभी इसके अंदर जो फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है मैं श्योर नहीं हूँ, बिकॉज वो फ़ॉन्ट मुझे मेरे सिस्टम के अंदर भी अवेलेबल नहीं मिला और एक दो जगह पे मैंने और चेक करा था, नहीं मिला। बट प्रोबेबली ये कंप्यूटर मॉडर्न करके एक फ़ॉन्ट होता है, वो होगा। राइट, बट मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप यूज़ करो एरियल, कैम्ब्रिया, टाइम्स न्यू रोमन, ऐसे जो बेसिक फ़ॉन्ट्स होते हैं ना उनको यूज़ करो। इसके 2-3 बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट तो ये है, मान लो आपने रिज्यूमे बना लिया, आप कल को इसको चेंज कर रहे हो, मे बी पीडीएफ, अभी तो ये पीडीएफ के अंदर है, मे बी आप इसको डॉक के अंदर चेंज कर रहे हो। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसको चेंज करोगे वहाँ पे, या फिर जिस भी वेबसाइट से आप इसको कन्वर्ट करोगे वहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, आपका रिज्यूमे का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। राइट, सो जो बेसिक फ़ॉन्ट्स होते हैं वो हर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, हर किसी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एरियल, कैम्ब्रिया, टाइम्स न्यू रोमन वगैरह एक्सेट्रा। राइट, सो अगर आपको बाद में इसको किसी और फॉर्मेट में चेंज करना होगा, फाइल का फॉर्मेट चेंज करना होगा या फिर बाद में कभी अपडेट करना होगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड चीज़ क्या होता है, एटीएस, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। जैसे कि हमारे जॉब पोर्टल्स होते हैं ना, जैसे ही आप वहाँ पे अपने रिज्यूमे को अपलोड करते हो तो उस रिज्यूमे को रीड करते हैं। रीड करके उसका एक, आप अलग से कह सकते हो, प्रोफाइल सा बना लेते हैं। और जैसे ही कोई रिक्रूटर अपनी उसकी स्किल के हिसाब से रिज्यूमे को सर्च करता है, देन उस रिज्यूमे को वो रेफर करते हैं कि आप ये वाला रिज्यूमे सेलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप ऐसे फ़ॉन्ट्स यूज़ करोगे ना, जो फ़ॉन्ट्स जो एटीएस यानी कि जो जॉब पोर्टल्स वाले ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं उनको रीड नहीं कर सकते, तो हो सकता है आपका रिज्यूमे ऊपर रैंक करे ही ना। राइट, बिकॉज जो बेसिक फ़ॉन्ट्स होते हैं वो तो साइट के अंदर अवेलेबल होंगे, उनको तो इजीली ट्रैक करा जा सकता है, रीड करा जा सकता है। तो जो थोड़े से मुश्किल वाले फ़ॉन्ट्स होते हैं उनको रीड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और यही सेम चीज़ जो ये आइकन्स होते हैं और ये लिंक्स वगैरह होते हैं इनके साथ भी होती है। तो आप कोशिश करो कि जो आइकन्स जो यूज़ करें हम लोगों ने, यहाँ पे फ़ोन का आइकन, ऑब्वियसली सबको पता है कि ये फ़ोन नंबर या ये ईमेल आईडी है, तो अगर ये आइकन्स नहीं भी यूज़ करोगे, ये लिंक वाला आइकन नहीं भी यूज़ करोगे तो भी बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि फ़ॉन्ट को, जो फ़ॉन्ट टाइप है उसको बहुत ही सिंपल रखो ताकि ह्यूमन रीडेबिलिटी में भी ईजी रहे और एटीएस फ्रेंडली भी रहे। ऑलराइट, सेकंड चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपने ऊपर 3-4 चीज़ें ऐड करी हैं, जैसे कि पोर्टफोलियो, लीड कोड, गिटहब, लिंक्डइन। मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें कोई देखने नहीं वाला। सबसे पहले आपका फ़ोन नंबर देखा जा सकता है, आपकी ईमेल आईडी देखी जा सकती है, एक लिंक्डइन का प्रोफाइल आप मेंशन कर सकते हो, बट गिटहब और लीड कोड और ये चीज़ें आप मेंशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेंशन नहीं कर सकते हो, बट इनको कोई भी वहाँ पे जाके चेक नहीं करने वाला। राइट, बिकॉज बहुत सी चीज़ें तो ऐसी, जैसे कि लीड कोड हो गया, फिर कुछ ऐसी साइट्स हो गई, ये तो हो सकता है अवेलेबल ही ना हो। जब हम लोग ऑफिस वाले इंटरनेट से इनको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, क्या आप बताइए एक्सेस हो ही नहीं रहा ना रही हो। राइट, तो आप इनको चाहो तो हटा सकते हो, इन लास्ट के 3 को। लिंक्डइन आपकी चॉइस है, आप रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज इसको भी हटा सकते हो। फ़ोन नंबर और जो ईमेल आईडी है इसको डेफिनेटली आप रख सकते हो। ठीक है, सो ये आप एक बार के लिए हटा दोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैंने कभी भी, अगर कोई मेरे पास ऐसा रिज्यूमे आया है जहाँ पे गिटहब का
या फिर लीड कोड का लिंक दिया हुआ है, तो मैंने कभी भी इंटरव्यू लेने से पहले ये लिंक्स चेक नहीं करे। बिकॉज देखो, लीड कोड एक अलग चीज़ है, गिटहब के ऊपर तो हम किसी का कोड उठा के कैसे भी डाल सकते हैं, और बाकी इतना टाइम नहीं होता, हम लोग इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, या फिर वेस्ट बोलो या फिर ये बोल सकते हो कि इतना टाइम हम लोग यूटिलाइज नहीं करते एक प्रोफाइल सिलेक्शन के लिए। हम लोग जो हमारे सामने रिज्यूमे में लिखा होता है उसी से हम लोग चेक कर लेते हैं कि इस कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करना है कि नहीं करना, राइट। सेकंड चीज़, जो यहाँ पे ईमेल आईडी है थोड़ी सी प्रोफेशनल नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हो, इसको थोड़ा बेटर प्रोफेशनल रखोगे तो बेटर रहेगा। बिकॉज ना तो इससे नाम समझ में आ रहा है, ना ये 3 क्या SX थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है, सो प्लीज़ इनको थोड़ा अवॉइड करो, बेटर रहेगा। ऑलराइट, उसके बाद में देखो HR के हिसाब से ये चीज़ें बहुत सही हैं कि आपने कब कौन सी ट्रेनिंग करी है और कब आपने बीटेक वगैरह करी है, आपने एजुकेशन वगैरह करी है, आपके एक्सपीरियंस वगैरह वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें HR के लिए सही रहती हैं। बट अगर आप ये देखते हो कि डेवलपर को सबसे पहले क्या चाहिए, उसको चाहिए होता है आपका स्किल सेट, कि आपको वो चीज़ें आती हैं क्या जिस चीज़ों की हमें ज़रूरत है। मान लो कि कोई फुल स्टैक डेवलपर हायर कर रहा है मन के अंदर या फिर मेन स्टैक के अंदर, राइट, तो वो चेकेगा कि आपको MERN, जिसकी ऑब्वियसली फुल फॉर्म होती है मोंगो, एक्सप्रेस, रिएक्ट और एंड नोड, ये आपको चीज़ें आती हैं कि नहीं आती हैं। सो ये कहीं से आपको अगर अलग से मेंशन करके रखोगे ना तो बेटर रहेगा। इस रिज्यूमे के अंदर ये चीज़ें मेंशन है, ऐसा नहीं है मेंशन नहीं है, बट काफ़ी नीचे जाके अगर मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स दे रखी हैं, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मेंशन है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऐसे मेंशन ना करके ना आप इनको टॉप के ऊपर ही कहीं ना कहीं पे मेंशन करो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये वाला रिज्यूमे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिज्यूमे बेस्ट है, आप इसी तरीके से बनाओ, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो जो टेक्निकल स्किल्स है ना, इन्होंने बिल्कुल अलग अलग से डाल रखी हैं। इससे मुझे एक झलक में पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं, कि आप काम के बंदे हो के नहीं हो। टेक्निकल स्किल्स आपके मैच करेंगी, उसके बाद में बाकी रिज्यूमे पढ़ने में मजा आएगा, राइट। तो अगर ये चीज़ें सामने अपफ्रंट नहीं हुई तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर मान लो 2 रिज्यूमे हैं मेरे पास, एक में यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स लिखी हुई हैं और एक के अंदर काफ़ी जाके नीचे जाके लिखी हुई हैं, तो जिसके ऊपर टेक्निकल स्किल्स मुझे पहले मिल गई ना, मैं उसी को सिलेक्ट कर लूँगा, दूसरे वाले को एक बार के लिए शायद मैं देखूँ भी ना, ठीक है। इंटरव्यू कंडक्ट करने की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। सो बेटर है कि आप जो अपनी स्किल्स हैं उनको कहीं ऊपर या फिर अलग से कहीं मेंशन करो ताकि इजीली वो रीडेबल रहें। ऑलराइट, ओके, एक चीज़ इसके अंदर और मेंशन नहीं है, वैसे तो आपने देखो बता रखा है यहाँ पे एक्सपीरियंस मार्च 2023 से लेके प्रेजेंट तक का, बट स्टिल मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपका ये तब से लेके एक्सपीरियंस है या फिर तब से इससे पहले भी आपको कोई एक्सपीरियंस रहा है कि नहीं रहा। तो टोटल एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं पे मेंशन करो, वो बेटर रहेगा। अगेन मैं इसी रिज्यूमे का एग्जांपल दूंगा, जैसे कि उन्होंने ऊपर टॉप पे मेंशन कर रखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल इसी तरीके से टॉप पे मेंशन कर दो, बट कहीं पे मेंशन कर दो इससे, जैसे कि यहाँ पे भी 10 ईयर एक्सपीरियंस मेंशन कर रखा है, जिससे आपको ये पता चले इंटरव्यू लेने वाले हो कि ठीक है इनको इतना एक्सपीरियंस है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लो हमें एक 5 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है भी, एक बार के लिए मान के चलो, बट आपने कहीं मेंशन नहीं करा, तो हम ये सोच के चलते हैं कि मे बी आप फ्रेशर हो, आपने इसलिए मेंशन नहीं करा, या फिर आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो अगेन अगर मेरे पास 2 रिज्यूमे हैं जहां पे एक पे एक्सपीरियंस मेंशन कर रखा है, एक पे एक्सपीरियंस मेंशन नहीं कर रखा, तो जहां पे मेंशन कर रखा है हम लोग उसको रेफरेंस देंगे, ठीक है, प्रेफरेंस देंगे। सो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, कहीं ना कहीं पे आप जो आपका टोटल एक्सपीरियंस है उसको मेंशन कर सकते हो। थर्ड चीज़, जो देखो बहुत जगह पे आपने यहाँ पे 10+ करके वेबसाइट को हाईलाइट कर दिया, देन एक तो आपने बोल्ड करके हाईलाइट कर रखा है, अगेन देन आपने कहीं अंडरलाइन करके हाईलाइट कर रखा है, उसके बाद में कहीं कहीं आप लोगों ने आपने जस्ट कह सकते हो सारे के सारे कैपिटल लेटर करके भी हाईलाइट कर रखा है। सो इतनी हाईलाइट करने की जरूरत नहीं होती है, आप सिंपल रखो, चीज़ें कम लिखो, ठीक है। डेवलप एंड डिलीवर ओवर 10+ रिएक्ट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख सकते हो किसी भी तरीके से, और या फिर आप ये हटा सकते हो इंक्लूडिंग मॉडर्न कंपनी पोर्टफोलियो, कंपनी प्रोफाइल, ये कोई इतना इंप्रेस नहीं होता ये चीज़ें पढ़ के, ये हटा सकते हो, राइट। सो थोड़ा सिंपल रखो, वो चीज़ें बेटर रहेंगी, बिकॉज देखो इतना कोई पढ़ने नहीं वाला। अगर मैं आपको अगेन मेरी पर्सनल ओपिनियन मान लो, या फिर जब भी मैं कोई रिज्यूमे सेलेक्ट करता हूँ तो इतनी सारी चीज़ें नहीं पढ़ता, बस मोटी मोटी चीज़ें पढ़ लेता हूँ जो मुझे दिखती हैं, राइट। तो इतना कुछ पढ़ने में नहीं आएगा, और ना ही आपको ये बोल्ड बोल्ड करने की ज़रूरत है, ऐसे सिंपल रखो। एक चीज़ और, यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे करियर हब का लिंक दिया हुआ है, आफ्टर दैट लाइव डेमो का, वीडियो डेमो का। आप एक लिंक दे दो अगर आपको देना है, तो पहली चीज़ तो मैं यही बोलूँगा आपको लिंक देने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको लिंक देने भी हैं तो कहीं लास्ट में अलग से दे सकते हो कि ये मेरे फर्स्ट प्रोजेक्ट का, सेकंड प्रोजेक्ट का लिंक है, लिंक्स एक साथ दे सकते हो, बट
इस तरीके से एक एक बार में 3-3 लिंक देने जरूरी नहीं है। देखो 3 लिंक हो गए, उसके बाद में एक चीज अंडरलाइन हो गई, और अंडरलाइन भी बहुत बड़ी है। आप एक वर्ड को अंडरलाइन करते हो, 2 वर्ड को अंडरलाइन करते हो, बेटर है। बट ये पूरी की पूरी लाइन आपने अंडरलाइन कर दी, देन यहाँ पे एक आपने आइकन भी दे दिया, तो थोड़ा अजीब लग रहा है। तो इनको भी थोड़ा सिंपल रखने की कोशिश करो। एंड एक चीज और, जैसे ही आपका एक सेक्शन खत्म होता है, जैसे कि मान लो आपका ये एक्सपीरियंस वाला सेक्शन खत्म हो गया, तो यहाँ पे एक लाइन ब्रेक दे दो, एक एक्स्ट्रा लाइन दे दो, ताकि थोड़ा सा गैप बना रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कहीं पे दे दो, बट एटलीस्ट जब आपका एक्सपीरियंस वाला सेक्शन खत्म होता है, देन आपका प्रोजेक्ट वाला सेक्शन खत्म होता है, देन कोर्स वर्क एंड स्किल वाला, तो इसके बाद एक एक लाइन का गैप दे के रखो, ताकि थोड़ा सा विजिबिलिटी इसकी थोड़ी सी बढ़े, चीज़ें थोड़ी सी सही लगेंगी। ऑलराइट, उसके बाद में एक चीज़ और जो मैंने देखी, जो आपकी स्किल्स है ना, उसमें बहुत ही बेसिक स्किल्स मेंशन कभी मत करो, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर इंटरनेट। ये चीज़ें मेंशन कभी मत करो, जैसे कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मेंशन है, इंटरनेट नहीं है मेंशन। इसका रीज़न ये है कि अगर आप इतनी बेसिक स्किल मेंशन करने लगोगे ना, तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ होगी आजकल। जो 10th क्लास में पढ़ रहा है, 8th क्लास में पढ़ रहा है, उसको भी पता है कि इंटरनेट कैसे चलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे ऑपरेट करते हैं, राइट। तो या तो आप एक अलग से लिखो कि आपको लिनक्स या फिर कोई अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहा है, वो तो समझ में आता है। बट अगर आप नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम लिखोगे तो कोई चीज़ इतना इम्पैक्ट डालेगी नहीं। और ये लगता है कि बहुत ही बेसिक स्किल्स डाली जा रही हैं, इसमें स्पेशलिटी क्या है, तो वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो बेटर है आप इसको भी रिमूव कर दो। ऑलराइट, देन उसके बाद में यहाँ पे टूल्स वगैरह, अगर आप फ्रेशर हो, अगेन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ, बट स्टिल मैं आपको 1-1.5 साल एक्सपीरियंस मान के चल रहा हूँ। तो बिल्कुल आप अगर बिल्कुल ही फ्रेशर हो, तो आप टूल्स वगैरह जैसी चीज़ें मेंशन कर सकते हो, जो कि आपको VS कोड लगा दिया, नोटपैड++ लगा दिया, ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो। बट अगर आप लोग थोड़े एक्सपीरियंस हो, तो ये चीज़ें मेंशन मत करो। हाँ, डेफिनेटली गिट एंड गिटहब आप मेंशन कर सकते हो, उनको टेक्निकल स्किल्स के अंदर ही ले आओ, ठीक है। आई नो कि वो टूल्स भी हैं, बट वो टेक्निकल स्किल्स के अंदर भी आते हैं, वहाँ पे कर सकते हो। पोस्टमैन आप चाहो तो लगा सकते हो, बट पोस्टमैन इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, तो आप इसको मेंशन नहीं करोगे तो भी चलेगा। देन सर्टिफिकेशन के अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो आप इनको थोड़ा सा इक्वल रखना, थोड़ा सा ये जो अंदर वाला सर्टिफिकेट है ना अपना बैकएंड वाला, ये थोड़ा सा अंदर चला गया 1-2 पॉइंट, तो एक तो इसको इक्वल रख लेना। थर्ड चीज़ ये है कि सारी की सारी चीज़ें जब आपकी इनिशियली यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, तो इसको आपने बीच में यहाँ से क्यों स्टार्ट करा, इसको भी आप यहीं से स्टार्ट कर लो, राइट। यहाँ पे स्टार्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। थर्ड चीज़ मैं आपको एक और बताता हूँ, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन करते हो ना, मुझे नहीं पता कि ये शिरांस कोडिंग स्कूल कितना अच्छा है कितना नहीं है, मे बी आपके उस एरिया के अंदर काफ़ी फेमस होगा, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इसका। बट मैं जैसे जनरल चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन करना पड़े ना, तो तभी करना जब आपका इंस्टीट्यूट काफ़ी रेपुटेटेड हो। अगर एक बहुत नॉर्मल है, तो आप बस इतना लिखो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट सर्टिफिकेट, बैक एंड डेवलपमेंट सर्टिफिकेट, React.js एंड रेस्टफुल API सर्टिफिकेट, ठीक है। ये चीज़ें मेंशन कर दो, ये चीज़ आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी, ठीक है। एक चीज़ आप और देखोगे तो जो यहाँ का फ़ॉन्ट साइज़ है ना, थोड़ा सा बड़ा है टेक्नोलॉजीज एंड फ्रेमवर्क्स का एज़ कम्पेयर टू कोर्स स्केल, तो इसको भी आप देख सकते हो। देन उसके बाद अगर आप चेक करोगे ना, तो देखो यहाँ पे आपने हाइफन यूज़ कर रखा है, देन यहाँ पे आपने स्लैश यूज़ कर लिया, और यहाँ पे आपने कुछ भी यूज़ नहीं करा यहाँ पे, ठीक है। तो कोशिश करो कि इन सबको आप एक जैसा रखने की कोशिश करो। अलग अलग बहुत ज़्यादा आइकन्स, बहुत ज़्यादा सिंबल्स हमें दिखते हैं, तो थोड़ी सी रीडेबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम आती है, और रिज्यूमे के अंदर रीडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑलराइट, सो ये चीज़ें थी। अब अगर पॉजिटिव चीज़ों की बात करें, तो देखो इनका CGPA काफ़ी अच्छा है, ठीक है, ये मेरे हिसाब से। देन इनको जो स्किल सेट है इनका काफ़ी अच्छा है, इन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रखा है, ये सही चीज़ है। एंड देन आपको टेक्निकल स्किल्स अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये भी काफ़ी अच्छी है, सर्टिफिकेशन वगैरह भी कर रखे हैं। तो एज अ फ्रेशर 2-3 साल के एक्सपीरियंस अगर आपको है, तो ये रिज्यूमे में मैं डेफिनेटली एक्सेप्ट करूँगा कि ठीक है, ये अभी धीरे धीरे आपको रिज्यूमे के बारे में समझने में टाइम लगेगा कि कैसे बनता है, बट स्किल सेट के हिसाब से मैं आपको इंटरव्यू लेने के लिए डेफिनेटली कंडक्ट कर लूँगा, इसमें सेलेक्ट कर लूँगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर यही रिज्यूमे होता है 6-7 साल के या फिर 5-6 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर, तो मुझे थोड़ा सा एक बार के लिए सोचना पड़ता कि मैं इस कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बोलूँ कि ना बोलूँ। ऑलराइट, हाँ, एक चीज़ आप और मेंशन कर सकते हो कहीं ना कहीं पे, मोस्टली जो आपका मटेरियल स्टेटस है वो मेंशन कर सकते हो, जो अभी आपकी करंट लोकेशन है आप वो भी मेंशन कर सकते हो। करंट लोकेशन से क्या होता है, लेट्स से कि आप दिल्ली के अंदर हो, राइट, अभी आपने यहाँ पे भोपाल लिखा हुआ है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, अभी भोपाल से यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आएगा, कैसे करना है, ऑनलाइन इंटरव्यू लेना है,
और मे भी हमारे पास दूसरे कैंडिडेट हैं, एक बार उनके लिए इंटरव्यू ले लेते हैं भोपाल से, पता नहीं कैसे मूव ऑन करेगा कैसे नहीं करेगा, और ये मूव करेगा भी कि नहीं करेगा, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। और हो क्या पता आप दिल्ली के अंदर ही हो, तो जो आपकी करंट लोकेशन है और आपकी जो इंटरव्यू उसके आसपास है तो वो आप डेफिनेटली मेंशन करो, ठीक है। सो दैट्स ऑल। अगर कोई और भी डेफिनेटली और भी लोग इस रिज्यूमे को देख रहे होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप भी अपना ओपिनियन देना कि इसके अंदर हम लोग क्या बेटर कर सकते हैं। और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो या फिर आपको लगता है कि ये चीज़ मैंने सही नहीं बोली तो आप मुझे वो भी बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड आप अपने रिज्यूमेज भी शेयर कर सकते हो, डेफिनेटली मैं उनको रिव्यू कर दूंगा। और अगर किसी को जस्ट डेमो इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाना है देन डेफिनेटली हम लोग वो भी कंडक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच गाइस। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। थैंक्स गाइस।